एक पक्ष उस रोड से आता है और दूसरी तरफ जो आपको रोड दिखाई दे रही है उस तरफ के जो कुछ लोग होते हैं आपस में भिड़ जाते हैं। पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो जाती है। तलवार लेके 15-20 लोग गए थे। एक ही समुदाय के लोग थे, आपस में किसी मुद्दे को लेकर के कहासुनी शुरू हुई थी। उस कहासुनी के बाद ये मामला इतना बढ़ जाता है कि एक हिंसक झड़प में ये मामला पूरा तब्दील हो जाता है। पुलिस तो सब चीज़ जब खत्म होगी उसके बाद ही पुलिस का आना हुआ। सेफ नहीं है जहांगीरपुरी सबसे बुरी, जेब में रखी चाकू छुरी। गाड़ी के तमाम जितने भी शीशे थे वो गंभीर रूप से टूट गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक से इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिस तरीके से बीते महीने एक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी। अब उसके बाद पत्थरबाजी दोबारा हुई है, मगर इस बार जो मामला सामने आया है ये सांप्रदायिक नहीं है। आपको बता दें, एक ही समुदाय के लोग हैं, आपस में किसी बात को लेकर के कहासुनी शुरू होती है। उसके बाद ये बात और विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष, एक पक्ष उस रोड से आता है और दूसरी तरफ जो आपको रोड दिखाई दे रही है उस तरफ के जो कुछ लोग होते हैं आपस में भिड़ जाते हैं। पत्थरबाजी, और आपको दिखा दें ये तमाम गाड़ियां हैं जो प्रभावित होती हैं। तमाम गाड़ियों के शीशे इस वक्त दिखाइए आप टूट जाते हैं। अभी फ़िलहाल इन लोगों ने अखबार से इसे ढक दिया है। तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो डैमेज हो गई हैं और यहाँ की जो स्थिति है, जो विवाद यहाँ पर हुआ, इससे प्रशासन पर और कहें जहांगीरपुरी की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पत्थरबाजी बीती रात हुई है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। क्या कुछ मामले में पता चलता है ये देखने का विषय होगा। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? स्टार्टिंग में हुआ था कि वहाँ सामने गली में लड़ाई हो रही थी, फिर लड़ाई होते होते बढ़ गई कि वो यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होगी, पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी एक तो दोनों तरफ से। तो क्या हुआ, इसी बीच हमारी गाड़ी पे ही पत्थर लगे और एक दो गाड़ियाँ और हैं उनके पास ही पत्थर लगे। तो हमारी गाड़ी का तो शीशा टूट गया और आगे किसी का एक तलवार वगैरह किसी ने मार दी थी, सर डेंट पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, और दूसरों का शीशा वगैरह टूट गया। बाकी कितने बजे की बात थी कल? ये टाइम है अराउंड आपका 10:30 के बाद की बात है। बट ये किसी का नहीं पता कि कौन थे कौन नहीं थे, बस दो ग्रुप थे, एक ग्रुप इधर की साइड था और एक ग्रुप इधर की साइड था। दोनों आपसी में एक दूसरे से लड़ रहे थे। पुलिस वाले खड़े थे तो इसलिए सब डर के मारे कोई कुछ आ नहीं रहा था। बट अगर पुलिस वाले उसी टाइम सेम जल्दी टाइम पे आते थे तो नुकसान किसी का होता नहीं। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जहांगीरपुरी में इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं? प्रशासन को हम क्या ही कर सकते हैं, बस उनका जो काम है उन्हें अपनी तरह अच्छी तरीके से उन्हें अपना काम करना चाहिए। टाइम पे चीज़ों पे पहुंचना चाहिए, रेदर देन कि लास्ट बाद में पहुंच रहे हैं, इतनी लेट पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, तमाम ऐसी जगह है, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं जहां पर पत्थर लगे हैं। काफ़ी सारी गाड़ियां इस वक्त यहां पर डैमेज हुई है। काफ़ी लोगों की भीड़ थी जिनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आपको बता दें कि डीसीपी ने ये कह दिया है कि ये मामला जो है ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं था। जब से यहाँ पर ये घटना हुई है, पूरे क्षेत्र में सहमा समी का एक पूरा माहौल बना हुआ है। आपको बता दें पूरा क्षेत्र जो है वो सहमा हुआ है। क्या आप लोग घर में चले गए थे? क्या कर रहे हैं? हम घर बंद कर लिया हमने तो भाग के, नहीं तो हमारे सिर फूट जाते। हम जानते नहीं उनको कौन थे कौन नहीं थे। बहुत बड़े स्तर पे घटना हुई थी, बहुत बुरी, गाड़ियों को तोड़ दिया सारियों को। और कोई बाहर होता तो सिर फूट जाते सबके। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को खो भाई पकड़ो और उनको कुट्टो अच्छी तरह, ऐसा काम ना करे इंदे। क्या जहांगीरपुरी में रहना आप लोगों के लिए अब सुरक्षित है? जहांगीरपुरी में तो रहना बेकार है हमारा, तो बस हम तो सीधे आदमी हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं। जनता सहमी हुई है। उनका ये कहना है कि जहांगीरपुरी में अब रहना सेफ नहीं है। 10 बजे के बाद यहाँ के लोग घर से बाहर निकलना भी सेफ नहीं समझते हैं। आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली का ही एक कोना, देश की राजधानी का एक ऐसा कोना जहाँ पर सरकार का राज है, सरकार की पुलिस है और उसी इलाके की जनता हर वक्त सहमी रहती है, न जाने कब और क्या घटना हो जाए। तो जिस तरीके से बीती रात यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, आपको दिखाएं, मेरे बगल में एक गाड़ी है, हालत आप इस गाड़ी की देखें, आप समझ सकते हैं जो ये पूरी पत्थरबाजी हुई ये कितनी ज़ोरों शोरों से हुई होगी। और गाड़ी की हालत अपने आप में बयां कर देती है कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में ये पूरा मामला बीते दिन सामने आया,
जहांगीरपुरी की आम कॉलोनी के वासी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के सहमे हुए हैं। उन लोगों में डर है कि बार बार जिस तरीके से जहांगीरपुरी में इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो क्या जहांगीरपुरी की जनता सुरक्षित है, और ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल भी बना हुआ है। कितने लोगों की भीड़ थी, देख ही ना पाए, डर के मारे किधर कितने आए। किस तरीके की आवाज़ें आ रही थी उस वक्त? चीख चिल्लाने की आ रही। कितनी गाड़ियाँ टूटी होंगी लगभग? एक वो सामने टूट रही है, वो मोटरसाइकिल। 15 टूटी हैं, वहाँ भी टूटी हैं बहुत, वहाँ भी बहुत टूटी हैं। 15 मान के चलो, वहाँ आगे भी बहुत तोड़ी हैं। जिस तरीके से लड़ाई कल हुई, क्या लगता है कि जहांगीरपुरी में आप लोग सेफ हैं? नो। तो मित्रों, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये मामला सामने आया है, इस मामले ने जनता का दिल दहला दिया है। जनता इस वक्त सहमी हुई है, और क्या पूरा मामला था, कौन लोग थे, ये जनता को भी नहीं पता है। पुलिस प्रशासन इस वक्त जांच में जुटा हुआ है। जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखने का विषय होगा। मगर जिस तरीके से जहांगीरपुरी में लगातार हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और इस तरीके की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस पर आप लोगों का क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ कैमरा पर्सन मानव के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, जहांगीरपुरी।